बेचारे बच्चे को कोई खाना नहीं खिला रहे हैं। ये है वो इंसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। तो हमेशा की तरह हम निकल पड़े हैं फिर से देहरादून को एक्सप्लोर करने, और आज हम फिर से उसी सड़क पे जाने वाले हैं जहां से होते हुए हम जाएंगे खलंगा वॉर मेमोरियल। क्योंकि इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा, हमने आपको 51वां महोत्सव खलंगा महोत्सव दिखाया था, लेकिन हम वॉर मेमोरियल पर नहीं जा पाए थे क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज्यादा थी मेले के कारण। तो आज हमने सोचा उस ऐतिहासिक मेमोरियल को देखना तो बनता है। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने पहला ब्रेक लिया है अपनी यात्रा का, जो कि यू टर्न कैफे के ठीक सामने से ये नजारा है मालदेवता का। तो चलिए ब्रेक के बाद करते हैं खलंगा किले की यात्रा की शुरुआत, और चलते चलते खलंगा के बारे में कुछ जान लेते हैं। देहरादून के बाहरी इलाके में स्थित खलंगा किला एक अनमोल रत्न है, जो प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, ऐतिहासिक महत्व का अनूठा संगम है। हरे भरे जंगलों से घिरा और ऊंचे पेड़ों से सजी एक सुंदर सड़क से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। ये जगह शहर के शोरगुल से दूर एक ताजगी भरा सुकून देती है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, फिटनेस के शौकीन हो, या बस एक शांत जगह की तलाश में हो, तो खलंगा किले में आपके लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। खलंगा नालापानी क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पहुँचने के काफी सारे रास्ते हैं। आज तो हम मालदेवता से होते हुए यू टर्न कैफे को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। खलंगा वॉर मेमोरियल तक जाने वाली सड़क बेहद ही खूबसूरत है, जिसके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ पहरेदारों की तरह खड़े हैं, मानो किसी की रक्षा कर रहे हों। उनकी हरी भरी छतरी एक प्राकृतिक सुरंग की तरह लगती है, जो आपको रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर शांति में डूबने का निमंत्रण देती है। रास्ते भर ताजी हवा, जंगल की मिट्टी की खुशबू एक ताजगी भरा वातावरण बनाती है, जो हमारी आँखों और दिल को काफी सुकून देता है। फिटनेस के शौकीनों की ये एक पसंदीदा जगह है। यहाँ आपको रास्ते पर दौड़ते हुए और जॉगिंग करते हुए लोग दिखाई देंगे। हल्की ढलान और शांत वातावरण इसे प्रकृति की गोद में सुकून का आनंद लेते हुए खुद से जुड़ने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते हैं। तो अब ये वो ग्राउंड है जहाँ पर खलंगा का 51वां महोत्सव मनाया गया था, लेकिन आज यहाँ पर हमें काफी अच्छे से बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए। तो खेल प्रेमियों के लिए भी ये एक बहुत बेहतरीन जगह है, और यहाँ पर हमें सुंदर चिड़ियाएं और गिलहरी के भी दर्शन हुए। जब आप इस सड़क पे चलते हैं तो आप नेचर को जितने करीब से महसूस करते हैं, उसको मैं इस माध्यम से आपको बयां नहीं कर सकती। आप जब जाएंगे तब आप खुद महसूस करके देखिए कि खलंगा टॉप कितनी बेहतरीन और कितनी सुकून देने वाली जगह है। चंद्राणी देवी का मंदिर है ये। बोलो, माता चंद्राणी देवी की। चलो आगे चलते हैं। इतने खूबसूरत जंगल के बीच में कितना अच्छा है ना। सारे पेड़ों पे चुनरियां बधी हैं, देखो सारे पेड़ों पे। अच्छा होगी ना। हाँ। खलंगा के रास्ते में आपको माता का मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ रुक करके आप दर्शन कर सकते हैं। अगर आप खलंगा आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप अपने साथ रखिए, जैसे कि पानी
और खाने के लिए कुछ सामान, और जो भी खाएं उसकी सफाई यहाँ पर जरूर करके जाइए। साथ में होना चाहिए एक कैमरा जो आपकी इन खूबसूरत यादों को कैद कर सके। खलंगा वॉर मेमोरियल पहुंचते ही आपको सबसे पहले गेट पर वो गौरवशाली इतिहास देखने को मिलेगा जो 1814 में ईस्ट इंडिया और गोरखाओं के बीच में हुआ था, और गोरखाओं ने अपनी बहादुरी का यहाँ पर प्रमाण दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और निहारते हैं खलंगा वॉर मेमोरियल। खलंगा वॉर मेमोरियल एक शांत वातावरण के साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। पत्तों की हल्की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और पहाड़ों की कोमल हवा आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। खलंगा वॉर मेमोरियल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है। प्रकृति, इतिहास और शांति का अद्भुत संगम है। चाहे आप रोमांच, शांति या अतीत की झलक की तलाश में हो, इस मनमोहक स्थान में सब कुछ है। किले की चोटी पर खड़े होकर ताजी हवा में सांस लेते हुए और शानदार नज़ारों को निहारते हुए आपको एहसास होगा कि खलंगा किला सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह देहरादून की सुंदरता और विरासत के हृदय में एक यात्रा है। तो अपना सामान पैक करें और चलने को तैयार हो जाएं खलंगा किले को अपनी आंखों में कैद करने। तो ये था खलंगा वॉर मेमोरियल का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ क्योंकि अंधेरा होने को है। इसी के साथ आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। तब तक के लिए बाय बाय।